नमस्कार दोस्तों, द स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो कल अपन ने पढ़ा था कि कैसे एक बहुपद दिया हुआ है तो उसके शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं। अब शून्यांक ज्ञात करना अपन ने सीख लिया था, गुणनखंड है या नहीं है ये वाला अपन ने सीख लिया था। अब आगे बढ़ेंगे तो प्रश्नावली में जैसे अपन आगे बढ़ते हैं 2.3 तक आपकी पूरी हो गई थी। अब आगे वाली प्रश्नावली लेंगे अपन। तो आगे आती है आपके सर्व समीकरण। क्या आती है? सर्व समीकरण। तो पहले अपन सर्व समीकरणों को लिख देते हैं एक बार। सर्व समीकरण आदि 8वीं में पड़ी हुई है और 2 4 आपकी क्या जुड़ेगी? नहीं जुड़ेगी, वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर इसको दूसरे रूप में कैसे देगा, या फिर ऐसे दिया हुआ होगा आपको a प्लस बी गुणा a प्लस बी, यानी कि 2 बार। घात 2 का मतलब क्या होता है? कोई भी संख्या का गुणा कितनी बार करना है? 2 बार करना है। a प्लस बी गुणा a प्लस बी अगर इस तरह से दिया हुआ है तो आपको क्या करना है? a का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a इंटू बी प्लस बी का क्या करना है? वर्ग करना है। a का वर्ग प्लस 2 गुणा ए बी प्लस बी का क्या करना है? स्क्वायर करना है। ठीक है, अगर आपको a माइनस बी का स्क्वायर दिया हुआ है, a माइनस बी का स्क्वायर, ऐसे का ऐसे a माइनस बी गुणा a माइनस बी, अगर इस प्रकार से दिखे आपको तो आपको क्या करना है? इस प्रकार से भी दिया हुआ आ सकता है कि a माइनस बी गुणा a माइनस बी, इस प्रकार से दिया हुआ आ जाए तो आपको क्या करना है? a का स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये करना है। ठीक है, सर्व समीकरण है वो दोनों तरफ चलती है। अगर इस प्रकार से दिया हुआ आ जाए खोल के सर्व समीकरण को तो बंद करना है इसको a प्लस बी के स्क्वायर में, और अगर बंद किया हुआ आ जाए कि ए माइनस बी का स्क्वायर ऐसे बंद किया हुआ है तो आपको क्या करना है? खोलना है। यानी कि खोल के दिया है तो बंद करना है, बंद करके दिया हो तो खोलना है। खोलना बंद करना दोनों तरफ चलेगी। ठीक है, अगर आपको इस तरह से दिया हुआ आ जाए x प्लस ए और x प्लस बी, इस प्रकार से दिया हुआ आ जाए x प्लस ए गुणा x प्लस बी, तो आपको क्या करना है? x का स्क्वायर प्लस x गुणा ए प्लस बी गुणा प्लस ए गुणा बी, क्या करना है आपको? x का स्क्वायर प्लस x गुणा ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी करना है। ठीक है, आगे आपको दिया हुआ आ जाएगा कि a प्लस बी ए माइनस बी, इस प्रकार की सर्व समीकरण आ जाए a प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ऐसा आ जाए तो आपको क्या करना है? a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अपन क्रम भी लगाते जाएंगे 2 3, ये हो गई 4। अब अगर आपको a प्लस बी की घात 3 दिखती है, कितनी दिखती है? a प्लस बी की घात 3 दिखती है, तो आपको क्या करना है? a की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3 गुणा ए इंटू बी, 3 गुणा ए इंटू बी और a प्लस बी, इस प्रकार से खोलना है इसको। a की घात 3 बी की घात 3 प्लस 3 गुणा ए बी ए प्लस बी, अगर इसको ज्यादा खोलने जाओगे तो 3 गुणा ए का स्क्वायर हो गया b और 3 गुणा बी का स्क्वायर a, ऐसे आ जाएगी। देखो ज्यादा इसको खोलेंगे आगे और तो क्या आ जाएगी? a की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3 गुणा ए स्क्वायर बी प्लस 3 गुणा ए बी का स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगी। ठीक, अगर माइनस है तो सभी और क्या लगा दो? माइनस लगा दो। कि ए माइनस बी की घात 3 आपको दिखता है तो आपको क्या करना है? ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3 गुणा ए बी और ए माइनस बी, ये करना है आपको। ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3 गुणा ए बी ए माइनस बी, इस तरह से खोलने जाओगे तो इस तरह से ये भी खुल जाएगी। कैसे खुलेगी? जहां विषम घात आ रही है बी की वहां माइनस कर दो। ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 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 3 गुणा ए स्क्वायर बी, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 3 गुणा ए बी का स्क्वायर, इस तरह से खुल जाएगी। ठीक है, अब इनके अलावा एक और सरल समीकरण आती है जिसका नाम जो है x प्लस वाई, सॉरी ए प्लस बी प्लस लेते हैं इसको, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की घात 2 दिया तो आपको क्या करना है? ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस सी की घात 2 प्लस 2 गुणा ए बी प्लस 2 गुणा बी सी प्लस 2 गुणा सी, 2 गुणा ए बी 2 गुणा बी सी और 2 गुणा सी। अगर यहाँ पर कोई माइनस आ जाए तो जो निशान जो जैसे बी माइनस का है तो बी की जगह माइनस का रखो, अगर सी माइनस का है तो सी की जगह क्या रखो? माइनस का रखो। ए माइनस का है तो ए की जगह पे क्या रख दो? माइनस रख दो। ठीक है, यहाँ तक ये देखो। फिर आगे एक और सर्व समीकरण है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। उसको और भी आगे खोलेंगे अपन, इसको थोड़ा दूसरे प्रकार से भी लिखेंगे दोनों को। ठीक,
अगर आपको कहीं इस प्रकार से दिखे कि a की घात 3 a प्लस b की घात 3, इसको खोलेंगे अपन आगे तो क्या आ रहा था, a की घात 3 b की घात 3, अब उसमें ये दिया हुआ आ जाएगा a की घात 3 और b की घात 3। अगर इस तरह से दिखे आपको a की घात 3 प्लस b की घात 3, तो आपको क्या करना है a प्लस b और अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस का है तो माइनस का रखना है ab, ये आ गया उत्तर। फिर अगर माइनस का है a की घात 3 माइनस b की घात 3, तो आपको क्या करना है a माइनस b, और माइनस का है तो अंदर क्या आ जाएगा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ये बन गई सरल समीकरण। फिर एक लास्ट रह जाती है आपके सरल समीकरण। अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस 3 गुणा a b c, इस तरह से आ जाए आपके सामने a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस 3 गुणा a b c, इस प्रकार से आ जाए तो आपको क्या करना है a प्लस b प्लस c, और कोष्टक में क्या करना है आपको, इसको यहाँ से देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस c, इस तरह से लिखना है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c, ये आ जाएगा। इसको जब आप खोलोगे कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc है, तो आप क्या करोगे a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c है। ठीक है, आगे बढ़ो। इसी में दो कंडीशन लगती है, अगर आपको यदि a प्लस b प्लस c बराबर आ जाए 0, पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन कौन सी है, a बराबर b बराबर c, तीनों बराबर आ जाए, तीनों क्या आ जाए बराबर, a बराबर b बराबर c या फिर a प्लस b प्लस c बराबर 0। अगर ये दोनों कंडीशन आ जाती है इसके अंदर, ये दोनों कंडीशन, अगर या तो a b c का तीनों का मान 0 हो जाए या फिर a b c तीनों का मान बराबर हो जाए, तो आपको क्या करना है, तो आपको ये करना है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर क्या लाना है, 3abc प्लस का था उधर हो गया तो क्या आ गया माइनस का, ये आ जाएगा उत्तर आपका। ठीक है, इस तरह से एबीसी का मान दिया हुआ हो और आपको लगता है कि तीनों को जोड़ने पर 0 आ रहा है, तो आपको यहाँ पर इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc, और यहाँ पर अगर तीनों बराबर दिए हुए तो भी आपको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3 गुना a इंटू बी इंटू सी कर दो। ठीक है, देखो आगे देखते हैं अपन। इसके बाद में सारी यहाँ पर हो जाती है आपके 9वीं लेवल के सर्व समीकरण क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो इतनी ये सर्व समीकरण आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, और इससे रिलेटेड अपन अब क्या करेंगे, सवाल करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको मिटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्नावली अपन शुरू कर रहे हैं 2.4, कौन सी 2.4। इसमें देखिए पहला वाला सवाल है x प्लस 4 x प्लस 10। पहला सवाल दिया हुआ है आपके कि x प्लस 4 और x प्लस 10, x प्लस 4 और x प्लस क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, x प्लस 4 और x प्लस क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। अब कौन सी सर्व समीकरण में बैठ रहा है ये, उसमें आपको क्या करना है, बैठाना है। यहाँ से देखिए पहले वाले का मान समान है दोनों में, दूसरों का मान दोनों का अलग अलग है, दूसरों का मान दोनों का अलग अलग है। तो अपन जानते हैं कि जब आपको ऐसा दिखे x प्लस a और x प्लस b, कैसा दिखता है x प्लस a और x प्लस क्या दिख रहा है b दिख रहा है, तो इस प्रकार से दिखता है, तो अपन क्या करते हैं x का स्क्वायर प्लस x गुणा a प्लस b, x का स्क्वायर प्लस x गुणा a प्लस b, और प्लस में क्या करते हैं a गुणा b, प्लस में क्या करते हैं a गुणा b। तो यहाँ से देखिए x का मान तो कितना दिया हुआ है x, यहाँ से अपन देख लेते हैं कि x का मान तो x दिया हुआ है, a का मान है वो 4 दिया हुआ है, और b का मान है वो कितना दिया हुआ है 10। x का मान तो x दिया हुआ है, a का मान x का मान तो x दिया हुआ है, a का मान है वो 4 दिया हुआ है, b का मान है वो कितना दिया हुआ है 10। अब इस फॉर्म में अपन को दिया हुआ है, तो उत्तर कौन सी फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। इस फॉर्म में दिया हुआ है तो उत्तर कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। दोनों तरफ सर्व समीकरण चलती है, इधर चलाओ भले उधर चलाओ। यहाँ से देखिए a b और x का मान अपन रख देते हैं,
x की जगह x है, a की जगह पे 4 है, b की जगह पे कितना है 10। तो यहाँ पर भर देते हैं अपन, देखिए x का स्क्वायर, ये x का कर दिया मैंने स्क्वायर, प्लस x गुणा a प्लस बी, a का मान 4 और b का मान 10, प्लस a गुणा b, a गुणा b कर दिया अपन। ठीक है, आगे देखो x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4 और 10 14 और x से गुणा कर दिया तो 14x, प्लस 4 का 10 से गुणा कर दिया 40। ये आ गया आपका उत्तर। ठीक है, आ गया आपका उत्तर आ गया। देखिए दूसरा सवाल लेते हैं और एक पर, x प्लस 8x माइनस 10, दूसरा x प्लस 8x माइनस 10। अब यहाँ पर भी देखिए पहला वाला तो समान दिख रहा है, दूसरे दोनों क्या है अलग अलग दिख रहे हैं। तो यहाँ से भी वो भी की वही सर्व समीकरण लगेगी कि x प्लस a और x प्लस b दिया हुआ हो अपन को, तो अपन क्या करते हैं x का स्क्वायर प्लस x गुणा a प्लस क्या करते हैं b करते हैं, x का स्क्वायर प्लस x गुणा a प्लस b करते हैं, प्लस a गुणा क्या करते हैं b करते हैं, प्लस a गुणा b। अब यहाँ से देख लेते हैं कि a b और x का मान क्या है। x की वैल्यू तो x ही है, x बराबर तो x, और a बराबर कितना है प्लस के 8, b बराबर कितना है माइनस के 10। अब इनकी वैल्यू भर देते हैं अपन, देखो यहाँ पर भरो, यहाँ पर x स्क्वायर की जगह x भर दिया, ये x का स्क्वायर प्लस x गुणा a प्लस b, a का मान तो 8 और b का मान माइनस के 10, ये माइनस 10 कर दो, प्लस और ये माइनस के 10, प्लस a गुणा b यानी कि 8 गुणा माइनस के 10, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, प्लस 8 गुणा माइनस के 10। देखो इसको ऊपर आगे कर दें, x का स्क्वायर 8 में से 10, 10 में से 8 गए, माइनस के कितने रह गए 2x, x से गुणा हो गया माइनस के 2 रह गए, और 2 का गुणा x से किया तो माइनस के 2x, 8 का गुणा 10 से करो, 8 10 80, किसके रहे माइनस, ये आ गया आपका। ये लाना था अपन को, ये अपन ने लाया। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल आए तो अपन आराम से कर सकते हैं। देखिए आगे वाला सवाल क्या है, आगे वाले सवाल में दिया हुआ है 3x प्लस 4 और 3x प्लस माइनस 5, ये इसी प्रकार से होगा। तीसरा वाला सवाल अपन देख लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस, ये वाला देख लो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो, जो सवाल सेम होंगे वो अपन करेंगे नहीं, अलग प्रकार के सवाल होंगे उनको मैं सबको आपको एक एक करके बताऊंगा। ठीक है तो देखिए y का स्क्वायर प्लस 3/2 और y का स्क्वायर माइनस 3/2 इस प्रकार से दिया हुआ है। चलिए अब ये दिया हुआ y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2। अपन जानते हैं कि अगर आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी है, आपके पास क्या है a प्लस बी और a माइनस बी है, तो इसका क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, a का स्क्वायर और माइनस का b। अब यहाँ देखिए a प्लस बी a माइनस बी दिख रहा है अपन, a की वैल्यू कितनी है निकालो y स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 3/2, ये वाला दिया हुआ है, ये वाला लाना है, इसमें भर दो, एक की घात 2 वाई स्क्वायर, इसकी घात कितनी कर दो 2, माइनस बी का स्क्वायर, तो बी का वैल्यू कितनी है 3/2 और इसका भी क्या करो स्क्वायर करो। ठीक है, स्क्वायर से घात पर घातों का घातों का गुणा, 2 दूनी 4, वाई की घात 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का कितना हो गया 4, ये आ गया आपका उत्तर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, 3 3 9 और 2 दूनी कितना हो गया 4, इस प्रकार से। अब आगे वाला सवाल देखिए, आगे वाले सवाल में आपको सर्व समीकरण में बैठाना है, सवाल को कैसे दिया हुआ है वो देखिए। दूसरे का पहला क्या दिया हुआ है आपको कि 103 गुणा 107 दिया हुआ है, दूसरे में क्या दिया हुआ है 95 गुणा 96, तीसरे में क्या दिया हुआ है 104 गुणा 96। ये तीनों सवाल अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है, तो तीनों को किस प्रकार से करना है वो देखते हैं। देखो इसको मैं तोड़ूंगा, इसको तोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 100 प्लस 3 103, ठीक है, गुणा 100 प्लस 7, देखिए x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स गुणा ए प्लस बी का स्क्वायर, उससे ये हो जाएगा। ठीक है, कौन सी सर्व समीकरण से x प्लस ए और x प्लस बी वाले से हो जाएगा। कैसे होगा देखो, कर लेते हैं इसको, एक को कर लेते हैं, बाकी आप लोग कर लेना। 100 का स्क्वायर क्या होता है x का स्क्वायर प्लस और क्या होता है x गुणा a प्लस बी होता है और प्लस a गुणा b होता है। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं,
देखिए इसको आगे बढ़ा रहे हैं अपन, एक्स का स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस एक्स यानी कि 100 गुणा ए प्लस बी 3 प्लस 7 प्लस बी का स्क्वायर, सॉरी ए गुणा बी 3 गुणा 7 ए का स्क्वायर 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 7 और 7 का गुणा किया तो 700 प्लस 7 किया 21, जोड़ दो सबको 10,721, ये आ गया आपका उत्तर। इस प्रकार से आपको करना है। आगे वाला देखो 95 इंटू 96, 95 इंटू 96। अब इसको दो प्रकार से आप कर सकते हो, कैसे कि 100 माइनस 5 गुणा 100 माइनस 4, एक तो ये होगी। दूसरा 90 प्लस 5 गुणा 90 प्लस 6। यहाँ पर भी x प्लस ए एक्स प्लस बी वाला लग रहा है, ऊपर भी x प्लस ए। अब b का a की वैल्यू तो -5 हो जाएगी और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी। देखो इसको करना चाहते हैं तो अपन इसको कर लेते हैं, माइनस वाले से मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा, प्लस वाला तो आप कर लोगे, ठीक है। अगर इस तरह से है तो ये वाली सरल समीकरण अपन लगाते हैं, x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुणा ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी वाली, ठीक है। यहाँ से देखो x की वैल्यू तो 100, a की वैल्यू -5, b की वैल्यू -4, भर दो। x का स्क्वायर ये x का स्क्वायर प्लस x गुणा a प्लस बी -5 प्लस -4, ये लो, और प्लस a गुणा b -4 इंटू -5। देखो आगे 100 का स्क्वायर 10,000, ठीक है। और यहाँ देखो -5 -4 -9 का गुणा किया तो -900, ठीक है। और यहाँ 4 पंजे 20 माइनस के प्लस 10,000 में से 900 गए, 9,900 और 20 को जोड़ दिया 9,100 और 9,120, ये आ गया आपका उत्तर। तो इस प्रकार से सवाल को आपको करना है। आगे तीसरे सवाल से अपन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।